सीन स्टार्ट होता है अंडरग्राउंड केव से, जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था। माइनिंग के साथ साथ एक अंडरग्राउंड एम्पायर बन रहा था। म्यूटेंट बीस्ट का एम्पायर बन रहा था। कंस्ट्रक्शन साइट में जियू और किंग जाओ मौजूद थे और बातचीत कर रहे थे। काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं तो बेकार ही चिंता कर रहा था कि तुम बंदरों की सेना को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, पर शायद मैं तुम्हें जल्दी ही जज कर दिया। जियू की बातें सुन जियू को एक्सप्लेन करने के लिए किंग जाओ बोलता है, वो लोग प्राइमेट्स हैं ट्री गॉड। वो लोग तब तक मेरी बात मानेंगे जब तक उनको लगेगा कि मैं उनसे स्ट्रांग हूँ, क्योंकि गोरिल्लास के ग्रुप में अल्फा मेल का ही डोमिनेशन चलता है, दबदबा चलता है। जब जियू कंस्ट्रक्शन के काम देख खुश हो रहा था, किंग जाओ की तारीफ कर रहा था, तब किंग जाओ अपने आप को एक्सप्लेन करने लगता है, गोरिल्लास के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बोलने लगता है। किंग जाओ से सब कुछ सुन जियू किंग जाओ को ट्रेन करके गोरिल्लास को एक मिलिट्री यूनिट में कन्वर्ट करने को कमांड दे ही रहा था कि अंडरग्राउंड केव में भूकंप आता है। पूरा अंडरग्राउंड केव हिलने लगता है। जियू समझ चुका था कि ये शॉक वेव किसी भूकंप की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से हो रहा था, क्योंकि अंडरग्राउंड केव के किसी चेंबर में डीमोनिक काव इवॉल्व हो रहा था, ब्रेक थ्रू हो रहा था, और शायद शॉक वेव उसी के चेंबर से आ रहा था। जियू स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रैक करते हुए उस केव में पहुंच जाता है जिस केव में डीमोनिक काव इवॉल्व हो रहा था। डीमोनिक काव के मोमेंटम की एनर्जी को देख जहां जियू सरप्राइज था, वहीं अर्थ स्पिरिट ग्रास देख के डीमोनिक काव को इवॉल्व होने में जियू हेल्प भी करने लगा था। अर्थ स्पिरिट के ग्रास खा के डीमोनिक काव गुर्राने लगता है और देखते ही देखते तेजदार एनर्जी रिलीज करते हुए इवॉल्व हो जाता है। डीमोनिक काव की इवोल्यूशन से इतना एनर्जी निकला था कि एनर्जी धरती को चीरते हुए बाहर आ गया था। इवॉल्व होके डीमोनिक काव जब अंडरग्राउंड केव से बाहर आता है तो अपने अपीयरेंस से वो मैजेस्टिक लग रहा होता है। उसका एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ हॉर्न्स निकल आया था, वो बड़ा और स्ट्रॉन्गर लग रहा था। इवॉल्व होके डीमोनिक काव एक छोटे से एरिया में ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता था। ग्रेविटी नेचर का एक पावरफुल ताकत डीमोनिक काव के स्किल के अंडर आ चुका था। डीमोनिक काव के डेवलपमेंट देख दूसरे बीस्ट उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आ जाते हैं, उसे बधाई देने लगते हैं। पर डीमोनिक काव बोलने लगता है कि वो स्ट्रॉन्गर तो हो गया है, पर अपनी पावर को वो महसूस नहीं कर पा रहा है। जहां डीमोनिक काव की बातें सुन दूसरे बीस्ट कंफ्यूज थे, वहीं जियू डीमोनिक काव को अपने पावर को महसूस करने के लिए प्रैक्टिस मैच में फाइट करने को कमांड दे देता है। हे ब्लू मैंटिस, अगर तुम डीमोनिक काव से जीत गए तो मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा, पर अगर तुम मैच हार गए तो तुम्हें मेरी बातें मान के यहाँ ओबीडियंटली रहना पड़ेगा। जहां जियू ब्लू मैंटिस को टेलीपैथी से झूठी कंडीशन दे रहा था, वहीं गोल्डन आंट और डीमोनिक काव में फाइट की चिंगारी जलने लगी थी, और देखते ही देखते ब्लू मैंटिस और गोल्डन आंट वर्सेस डीमोनिक काव का मैच शुरू हो गया था। गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस बड़ी तेजी से डीमोनिक काव की तरफ बढ़ने लगते हैं। डीमोनिक काव के चारों तरफ स्पीड डांस करने लगते हैं। गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस का स्पीड इतना ज्यादा था कि दूसरे बीस्ट गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस को देख नहीं पा रहे थे। सिर्फ वही लोग नहीं, खुद जियू भी गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। जहां गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस श्योर हो गए थे कि वो लोग मैच जीत जाएंगे, तभी कुछ ऐसा होता है जिससे गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस का उम्मीद बिखर जाता है। गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस के पास आते ही डीमोनिक काव अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन को एक्टिवेट कर देता है और चुटकियों में गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस को जमीन में पछाड़ देता है और मैच को वहीं खत्म कर देता है। मैच के बाद डीमोनिक काव गोल्डन आंट की खैरियत के बारे में उससे पूछने लगता है, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि डीमोनिक काव की ग्रेविटी मैनिपुलेशन स्किल से गोल्डन आंट के जॉइंट्स टूट गए थे और इंटरनल ऑर्गन्स क्रस्ट हो गए थे। उसके सिवाय गोल्डन आंट ठीक ठाक ही था। जियू गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस की हालत देख उन्हें रेन ऑफ वाइटलिटी से हील करने लगता है। रेन ऑफ वाइटलिटी लाइफ ऑफ एसेंस का ही एक यूसेज प्रोसेस था, जिससे आसपास के एरिया में लाइफ ऑफ एसेंस की हल्की हल्की बारिश होता था, जो गहरे से गहरे घाव को भी हील कर सकता था। हील होते ही ब्लू मैंटिस मौका पाके वहां से भागने की कोशिश करता है और जियू से कोड़े खा के फिर से जमीन में जा गिरता है। वहीं हनीपॉट बैडजर खुद के अलावा किसी दूसरे को कोड़े खाते देख खुश हो रहा था, क्योंकि जियू डीमोनिक काव को प्रॉमिस किया था कि वो अगर इवॉल्व हो जाए, ट्रांसेंड लेवल में पहुंच जाए, तो जियू उसे नाइन टेल फॉक्स को ढूंढने के लिए जाने देगा। तो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जियू डीमोनिक काव को नाइन टेल फॉक्स को ढूंढने के लिए जाने देता है और मुसीबत से बच के रहने को बोल देता है। जाते जाते जियू डीमोनिक काव को कमांड दे देता है कि नाइन टेल फॉक्स के मिलते ही डीमोनिक काव को जल्द से जल्द कैनियन में वापस आना है। दूसरी तरफ मिस्टी माउंटेन्स में सोल्जर का एक लार्ज ग्रुप आ चुका था, पर क्रोकोडाइल का डर अब भी उनके दिल में जिंदा था, क्योंकि क्रोकोडाइल के बैटल में पूरा एक मिलिट्री यूनिट खत्म जो हो गया था। हे ब्रो, कहीं वो क्रोकोडाइल यहाँ
आज तो नहीं जाएगा। अरे चिंता ना करो, हम लोग उस घाटी से 20 किलोमीटर दूर हैं, यहाँ वो क्रोकोडाइल नहीं आएगा। दोनों सोल्जर्स की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि मिलिट्री कैंपस में ट्रांसेंडेंट लेवल के कुछ ह्यूमंस आ चुके थे, जिनकी मदद से मिलिट्री यूनिट मिस्टी माउंटेन्स को साफ करने पे तुले हुए थे। और कुछ दिनों में टैंक्स और आर्टिलरीज भी आने वाले थे, जो मिस्टी माउंटेन्स में कहर बरसाने वाले थे। सीन शिफ्ट होता है ट्रांसेंडेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहां साउकिंग प्रैक्टिस कर रही थी। ट्रांसेंडेंट स्टेज में पहुंच के साउकिंग इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि फिजिकल और स्पिरिचुअल एबिलिटीज को फ्यूज कर सकती थी, फ्लेम्स को मनचाहा शेप दे पा रही थी। तभी दूसरी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की मेंबर साउकिंग को आके बोलती है कि उसे प्रोफेसर बुला रहे हैं। जब साउकिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट की मेंबर जाने लगते हैं, तब ट्रेनिंग रूम की हालत देख रिसर्च इंस्टीट्यूट की मेंबर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि सुपर एलॉय से बना हुआ रूम जो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को भी झेल सकता था, वो साउकिंग के अटैक से चकनाचूर हो गया था। जब साउकिंग वेटिंग रूम में पहुंचती है, तो वेटिंग रूम में प्रोफेसर के साथ साथ दूसरे कई लोग साउकिंग का वेटिंग कर रहे थे। उन्हीं लोगों में से ली हाओ, दूसरा एक सुपर ह्यूमन, साउकिंग को देख इंप्रेस हो जाता है। साउकिंग के पावरफुल ऑरा से इंप्रेस हो जाता है, साउकिंग की ब्यूटी से इंप्रेस हो जाता है। ली हाओ पहली नजर में ही साउकिंग को अपना दिल दे बैठता है। तुम मेरे बारे में यहाँ सुने होगे, मैं ली हाओ हूँ, नाइस टू मीट यू। ना, मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुनी हूँ। ली हाओ के साउकिंग से इंट्रोड्यूस होने से और ली हाओ के मुंह पे रिजेक्शन पाने से वहां मौजूद सारे लोग ली हाओ पे हंसने लगे थे।